आशीर्वाद क्लास में स्वागत अगेन। एग्जाम जो है वो आ रहा है, बीईटी का और गैट का एग्जाम आ रहा है, तो हम लोग उसी से रिलेटेड जानेंगे आज कि किस तरीके से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको करने चाहिए कि आपका जो स्कोर है वो बढ़िया निकल के आए, ताकि आपको जो ऑल इंडिया रैंक है आप लोग टॉप मोस्ट ऑल इंडिया रैंक में एंट्री करें। वैसे तो हम लोग स्मार्ट स्ट्रैटेजी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो अलग अलग सालों में जो भी कट ऑफ जा रही है इन दोनों एग्जाम्स में, तो उसको कंपेयर करते हुए सो वी प्रेडिक्टेड वी वेंट फॉर अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी ऑन द बेसिस ऑफ विच कि ये चीज है। तो प्रीवियस वीडियो आप लोग हमारी जरूर देखिएगा। तो आज बात करते हैं कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको करने चाहिए ताकि स्कोर आपका बढ़िया आए, और जब स्कोर बढ़िया आएगा तो ऑब्वियस सी बात है रैंक भी बढ़िया आएगा। तो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने चाहिए, नेगेटिव मार्किंग का क्वेश्चन मार्क कैसे सॉल्व करें, तो चलिए समझते हैं इन दोनों एग्जाम्स के लिए। सो इफ वी टॉक ऑफ बीईटी, अगर हम लोग बीईटी एग्जाम की बात करें, डीबीटी बीईटी की, ठीक, तो बढ़िया बात बताती हूँ उसमें क्या है सबसे। तो बीईटी में इफ यू लाइक टारगेटिंग, ये जो एग्जाम है ये 300 का है, तो अगर आपको 240 यानी कि 240 और 240 प्लस का टारगेट करना है, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है हमको स्कोर बढ़िया चाहिए, सो गो फॉर 240 और 240 प्लस। So they are like two sections, we know that, A और B sections है। तो A section की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है आपको कितने क्वेश्चंस करने, 50 करने, और 50 के 50, 50 के 50 जो है वो कंपलसरी है। आई होप दिस इज विजिबल, कंपलसरी है ना। तो 50 करने हैं, और सेक्शन बी में आपके जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 150 है, और 150 में से आपको सिर्फ 50 क्वेश्चंस करने हैं, सिर्फ 50। तो ये हुआ यहां पे बेहतरीन वाला एडवांटेज। लॉट्स ऑफ चॉइसेस आर देयर फर्स्ट ऑफ ऑल इन सेक्शन बी। ये है इस एग्जाम का एडवांटेज। तो अगर आप लोग सपोज 40 कर लें सेक्शन ए में, 40 कर ले, और सेक्शन बी से भी 40 कर ले, तो अगर हम लोग मार्किंग की बात करें तो यहाँ पे जो है एक और जो है एडवांटेज ये है कि दोनों सेक्शन ए और सेक्शन बी में दोनों में ही जो है +3 का मार्किंग है। ये एडवांटेज है। अगेन इक्वल मार्किंग है। गैट बी में कहानी थोड़ी अलग है। तो +3 अगर आप एक अटेम्प्ट करेंगे तो +3 मिलेगा, और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पे तो -1 जो है, यानी कि एक नंबर आपका कट जाएगा। सो दिस इज नेगेटिव मार्किंग। एक क्वेश्चन सही करेंगे +3 मिलेगा, वरना -1 होने वाला। तो इफ यू सॉल्व करेक्टली 40 के 40 अगर आपने करेक्ट कर दिए हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करते हुए तो दोनों में ही 3-3 नंबर वाला 40 के 40 में आप 3-3 स्कोर ले जाओगे, और आपका टोटल जो स्कोर 120 और 120 यहां से निकल के आ जाएगा 240। सो 240 यू विल गेट, एंड 240 पे जो परसेंटेज निकल के आ रहा है वो बेहतरीन परसेंटेज निकल के आ रहा है, एंड दैट इज 80% आ गया। ऑल इंडिया रैंकर टॉप मोस्ट रैंकिंग में भी घुस गए यहां से। हालांकि ऑल इंडिया रैंक 1, टॉप 10, ऑल इंडिया रैंक 1 स्पेशली अगर आप देखें टॉप 3 वाले रैंकर्स ऑल इंडिया, सो उनका जो है परसेंटेज आ रहा है 85%, काफी हाई जा रहा है। मैं यहाँ पे जनरल वालों की बात कर रही हूँ, और बाकी कैटेगरी पे भी ये लागू होगा। स्कोर आप कम कर दीजिएगा। इस तरीके से आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी अगेन लगानी है। तो 255 विद स्कोर, दिस इज फॉर जनरल अनरिजर्व कैटेगरी अगेन, ठीक। मैक्सिमम स्कोर वी हैव टू डू इट, वी हैव टू गो फॉर। सो इफ यू स्कोर 255, तो 255 कैसा आएगा, किसी तरीके से आप क्या कर लें, इन दोनों सेक्शन में से यहां पे 45 क्वेश्चंस कर ले अटेम्प्ट। सेक्शन बी में गो फॉर 45। तो 45 अगर आपने यहां कर ली, यहां आपने 40 कर ली, सो 40 into 3 एंड 45 into 3, दैट बिकम्स कितना स्कोर, इट बिकम्स 255, एंड ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3 मिलेगी आपको यहां से। टॉप स्कोर, ठीक। अब मैंने आपको यहां पे बताया कि 45 करें सेक्शन बी में। आप सेक्शन बी के क्वेश्चंस मैक्सिमम अटेम्प्ट करें। क्यों? क्योंकि भाई चॉइसेस बहुत है यार। 150 में से आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन, यू जस्ट हैव टू अटेम्प्ट 50 क्वेश्चंस आफ्टर 150, एंड द थिंग इज लाइक बोथ, अगर आप इसमें गलत करेंगे सेक्शन ए में और इसमें भी गलत करेंगे, एक ही बात है, क्योंकि दोनों सेक्शंस में +3 ही मिलना है, 3 मार्क्स ही मिलने हैं, और जो डिडक्शन है वो दोनों में सेक्शन में इक्वल है। तो आई वुड सजेस्ट पार्ट बी में आप
मैक्सिमम क्वेश्चंस ले रहे। वैसे तो अगेन आई रिपीट, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा जो एरिया है वो स्ट्रांग है। हो सकता है एप्टीट्यूड आपका स्ट्रांग हो, बेसिक्स आपका स्ट्रांग हो, सेक्शन है आपका स्ट्रांग जाए। बट अगेन क्योंकि चॉइसेस बहुत है और डिडक्शन जो है वो दोनों सेक्शन में एक ही जैसा हो रहा है, सो यहां पे टारगेट, यहां पे आप समय बिताइए, यहां पे मैक्सिमम क्वेश्चंस खींचिए पार्ट बी में। तो ये बात हुई बीईटी में मैक्सिमम स्कोर 240 और 240 240 प्लस लाने की। अब बात करते हैं, देखिए गैट बी में थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट आएगा, यहाँ पे थोड़ी सी अलग स्ट्रैटेजी लगेगी गैट बी में, क्योंकि जो मार्किंग स्कीम है और ऑप्शंस भी अलग अलग तरीके, चॉइसेस भी अलग अलग है ना। तो गैट बी का जो टोटल स्कोर निकल के आ रहा है वो आ रहा है 240। यहां पे 240 मैक्सिमम स्कोर है, और आपको अगर 190 प्लस स्कोर चाहिए, सो इफ यू लाइक, सो दिस इज फॉर 190 और 190 प्लस, क्योंकि 190 प्लस होते ही आपका जो परसेंटेज है वो 80 प्लस जाएगा, वो 80 प्लस चला जाएगा, यानी कि टॉप ऑल इंडिया रैंकर्स में चले जाएंगे आप। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी इसमें भी है। सेक्शन ए में है, सेक्शन ए में से आपको 60 क्वेश्चंस करने हैं, और सेक्शन बी में आपको 100 में से 60 क्वेश्चंस करने हैं। सो यू हैव टू अटेम्प्ट 60 क्वेश्चंस, यानी कि जो चॉइसेस अगर आप कंपेयर करें बीईटी एग्जाम से, तो चॉइसेस यहां पे कम हो गई है सेक्शन बी में। प्लस नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूं, तो सेक्शन ए में जो है, जो ये 1 का है, अगर आप सही करेंगे 60 में से आपको यहां पे 60, दिस इज फॉर 60, सो दैट बिकम्स, तो यहां पे जो है अगर आप सही करेंगे तो आपको जो मार्क्स आ जाएगा वो आ जाएगा +1। सेक्शन ए की बात कर रही हूं मैं यहां पे, यहां सेक्शन ए +1 आ जाएगा, और अगर आप गलत करेंगे तो -½ मार्क्स वुड बी डिटेक्टेड। सो 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है सेक्शन ए में। लेकिन सेक्शन बी में बीईटी जैसा है, यानी कि अगर आप सही करेंगे तो आपको +3 मिलेंगे, और आप गलत करेंगे तो आपको जो है -1 मार्क वुड बी डिडक्टेड। ओके, तो चॉइसेस कम है पार्ट बी में, गैट बी एग्जाम में, और जो मार्किंग स्कीम है वो भी सेक्शन ए और सेक्शन बी की डिफर कर रही है। तो कहां पे आपको छेड़खानी करनी है मैं आपको बताती हूं अभी। तो इफ यू अटेम्प्ट लाइक, अगर आप 50 कर दें 60 में से, 60 में से इफ यू अटेम्प्ट 50, और यहां पे भी 50 कर दें, सो द स्कोर बिकम्स कितना, आपका जो स्कोर है वो कितना निकल के आ जाएगा, आराम से आपका 200 आ गया यहाँ पे देखिए। और 200 पे 200 पे जो परसेंटेज जा रहा है वो कितना बढ़िया जा रहा है, एंड दैट्स 83% गया। और थोड़ा सा अगर आप और अटेम्प्ट कर ले, थोड़ा सा कोशिश कीजिए थोड़ा सा और कर ले, तो 205 अगर आप ले आए मार्क्स, तो आपका जो स्कोर है ऑल इंडिया रैंक 1 टॉप रैंकर्स में चला गया, और वो आ जाएगा 85.4। सो यहां से 205 कट ऑफ जो है वो 50 to 53% गई थी हमने जब देखा था। बट हम यहां पे बात करें मैक्सिमम स्कोर्स की, और मैक्सिमम लाइक ऑल इंडिया रैंक टॉप रैंकर्स की बात करें यहां पे, तो देखिए आप ऑल इंडिया टॉप रैंकर्स का स्कोर ऐसे यहां पे, ठीक। मान लिया नहीं हो रहे हैं, तो आप अगर यहां पे मान लिया 45 क्वेश्चंस कर दें, पार्ट ए से यू आर अटेम्प्टिंग 45 क्वेश्चंस, और पार्ट बी में आप 50 क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। ये करेक्टली बात कर रही हूं मैं, नेगेटिव मार्किंग वाले नहीं, नेगेटिव मार्किंग के बिना कर रहे हैं बात यहाँ पे। तो आपका जो स्कोर है, इफ यू अटेम्प्ट 45 एंड 50, सो दैट बिकम्स 195 स्कोर। 195 का आपका स्कोर आ जाएगा, और यहां पे भी परसेंटेज जो है वो बढ़िया निकल के आ रही है, और वो आ रही है 81.2%। अगेन गुड परसेंटेज, सो यू कैन इजीली गेट 45 और 50 का मार्जिन लेके सही करेंगे तो, ये मैं बात कर रही हूं सही करेंगे तो, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग यानी कि नहीं करनी है। अब यहां पे मैंने आपको कहा कि सेक्शन बी में से मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, ताकि आपका स्कोर जो है वो हाई जाए। हाई स्कोर लाने के लिए गो फॉर सेक्शन बी इन केस ऑफ बीईटी एग्जाम।
लेकिन गैट बी की अगर हम लोग बात करें, मार्किंग स्कीम जो है वो अलग अलग है। सो किसमें जो है अगर आप यहां ज्यादा गलत करेंगे सेक्शन ए में तो आपका स्कोर जो है वो कम कटेगा, और ऑप्शंस भी कम है सेक्शन बी में। तो सेक्शन ए के साथ छेड़खानी कीजिए, यहां पे कोशिश कीजिए कि सेक्शन ए के आप मैक्सिमम क्वेश्चंस करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जो है वो कम है, सेक्शन ए में मार्क्स कम कटेंगे। स्ट्रैटेजी इस तरीके से लगाइए। तो कोशिश ये कीजिए कि इसके तो आप 50 करें, 60 में से 50 कर लीजिए, और यहां पे आप अगेन आई रिपीट दैट डिपेंड्स कि आपका कौन सा एरिया ऑफ आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग है एरिया। तो कोशिश ये कीजिए कि इसमें से 50 करें और इसमें से 45 करें, बट यहां पे स्कोर जो है फ्लक्चुएट करेगा थोड़ा सा, है ना। तो यहां पे 195 का ही लेते हुए, सो दिस इज 50, दिस इज 45। सो सेक्शन ए के साथ यहां पे आप छेड़खानी ज्यादा कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। यहां पे आप रिस्क लीजिए सेक्शन बी के साथ, मल्टीपल ऑप्शंस, मैक्सिमम चॉइसेस एंड सेम मार्किंग स्कीम। तो इस तरीके से हम लोगों को स्मार्टली पहले से ही एनालिसिस करके रखना होता है, स्ट्रैटेजी लगा के चलनी होती है कि कितना हम लोग टेंटेटिव अपना स्कोर लेके चले, किस तरीके से चले, ताकि वहां पे जो हैफजार्ड ना हो, इधर उधर कहानी ना करे। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, यू डेफिनेटली कैन गेट लाइक ऑल इंडिया रैंक टॉप 1 to 50। स्ट्रैटेजी लगाइए, स्मार्टली चलिए, अपनी तैयारी पूरी रखिए, पॉजिटिव रहिए। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।